तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग कला और साहित्य के अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग अभी मंदिर स्थापत्य तक पहुंच चुके थे और हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन भी देख लिया था कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी और किस कारण से इसका विकास हुआ है। ऑलरेडी हमने इसको देख लिया था, बट थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं, फिर हम अपने मंदिर स्थापत्य की तरफ आगे बढ़ चलेंगे, किस तरीके से इसका विकास होता रहता है और क्या क्या उसमें बारीकियां थी, खूबियां थी, उनको हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, हमको ब्राह्मण स्थापत्य कला में या फिर मंदिर स्थापत्य कला में अगर कहें कि क्या पढ़ना है, तो एक तो हमको इंट्रोडक्शन का पार्ट ही जानना है। उसके बाद हमने क्या रीजन थे, क्या परिस्थितियां थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे जिन कारण से इसका विकास हुआ। विकास अगर हम कहें तो दो चरणों में हुआ है, एक तो गुप्त काल में हुआ है और दूसरा गुप्त काल के बाद में हुआ है। और फाइनली इन मंदिरों का समाज में क्या योगदान था उसको हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। वैसे तो हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मंदिर स्थापत्य कला की, तो वैदिक काल में क्या था। वैदिक काल में जो धर्म था उसमें सिर्फ आर्य हुआ करते थे। वैदिक काल हमने पढ़ा हुआ, ऋग्वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल हमने जो हमने एंशिएंट हिस्ट्री किया है उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से ऋग्वैदिक धर्म था। और इस समय जो भगवान वगैरह थे उनका मानवीकरण कर दिया गया था। हालांकि इस समय क्या हुआ था, मूर्तियों का निर्माण नहीं होता था। मानवीकरण किया गया था भगवान का, लेकिन मूर्तियों का निर्माण, मंदिर का निर्माण नहीं होता था। आगे चलकर यही वैदिक धर्म जो था ये हमारा ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हुआ। और वैदिक धर्म में सिर्फ आर्य हुआ करते थे, लेकिन ब्राह्मण धर्म में आर्य और अनार्य दोनों लोग आ गए। ठीक है, दोनों लोग इसमें समाहित हो गए और इस तरीके से ये वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्रश्न ये उठता है कि मंदिर किसको कहते हैं, मंदिर क्या है। मंदिर क्या है तो एक स्थापत्य ही, जहां पर किसी मुख्य देवता को या देवी को स्थापित करते हैं और उसके बाद वहां पर सामूहिक रूप में लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो इस प्रकार का जो स्थापत्य होता है, मंदिर हो कह लीजिए उसको, या इमारत कह लीजिए, बिल्डिंग कह लीजिए, उसको मंदिर का नाम दिया जाता है। ऐसी इमारत, बिल्डिंग या स्थान जहां पर किसी मुख्य देवता को स्थापित करके सामूहिक रूप से लोग पूजा करने लगे, आराधना करने लगे, तो उस स्थान को मंदिर कहा जाता है। मंदिर का विकास अगर हम कहें तो मौर्योत्तर काल से हमको देखने को मिलता है। उससे पहले भगवान की स्तुति वगैरह हुआ करती थी, लेकिन मंदिरों का निर्माण नहीं देखने को मिलता। लेकिन मौर्योत्तर काल में क्या होता है, कई विदेशी आक्रमण भी होने लगते हैं और जब विदेशी आक्रमण होते हैं तो राजाओं को तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन प्रजा को उससे ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। जब ये विदेशी आते थे, आक्रमण करते थे, सिर्फ राजा को नहीं हराते थे, ये वहां की जो प्रजा होती थी उनका भी शोषण करते थे, खेत नष्ट कर देते थे, लूटपाट करते थे, बहुत तरह के अत्याचार कर देते थे। जनता एकदम से त्रस्त हो जाती थी। अब जनता जाएगी किसके पास, राजा के पास। राजा तो स्वयं हारा हुआ है, राजा क्या उनकी सहायता करेगा, वो तो स्वयं हार चुका है। तो फिर जब कोई नहीं सहारा होता है तो भगवान ही सहारा होते हैं। लोग यही करते थे, भगवान की शरण में जाते थे और भावनात्मक रूप से उनको अपनी चिंताएं, अपनी समस्याएं बताते थे। और यही जो भावना थी लोगों में, जो भगवान के पास जाते थे, अपनी परेशानियां बताते थे, दुविधा बताते थे, ये भक्ति की भावना थी और यहीं से भक्ति की भावना का भी उदय होता है। और अक्सर जब हम किसी चीज का अगर हम कहें, उस समय जो लोगों को अपने संकट निवारण की आवश्यकता हुई तो लोगों ने मानवीकरण तो पहले ही कर दिया था। अब उन्होंने क्या किया, भगवान का जो मानवीकरण किया था उसकी मूर्तियां भी इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, मूर्तियों को भी बनाना शुरू कर दिया। और मूर्तियां जब बनाएगी तो भगवान पवित्र हैं, भगवान को किसी ऊंची जगह पे रखना होगा, तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाकर उस मूर्ति को रखना शुरू किया। सुरक्षा की चिंता हुई तो चारों तरफ प्लेटफॉर्म की लकड़ी की बाड़े लगा दिए गए। तो इस प्रकार से मंदिर का इनिशियल फेज का निर्माण मौर्योत्तर काल में शुरू हुआ और इनिशियल ये जो मंदिर बनते थे उनको चौरण या यान का नाम दिया जाता था, मंदिर नहीं कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से मंदिरों का निर्माण शुरू होता है।
किसी स्थान, इमारत या किसी मुख्य देवता को स्थापित कर सामूहिक आराधना करना, पूजा करना, ऐसे स्थान को मंदिर कहते हैं। मौर्योत्तर काल की घटनाओं का प्रभाव संस्कृति पर पड़ा। कई विदेशी आक्रमणों के कारण धर्म में परिवर्तन आए। जब कोई विदेशी आक्रमण करता तो वह न सिर्फ राजा की सत्ता छीनता बल्कि आम जनता को भी कष्ट देते थे। जनता को लूटपाट, हिंसा, फसल जलाना, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता, जिससे जनता भावुक होकर ईश्वर की शरण में जाती और उसमें विलीन हो जाती थी, जो कि भक्ति थी। ईश्वर पहले निराकार रूप में था क्योंकि उसकी मूर्तियां तो बनी नहीं थी। अभी क्या किया गया, हमने उसको मूर्त रूप में ला दिया, मतलब साकार रूप में ला दिया। ठीक है, तो अब क्या हुए, भगवान साकार रूप में आ गए। ईश्वर से जुड़ने को मन के ईश्वर को साकार रूप में अपनी भावनाओं के अनुसार मूर्त रूप दिया जाने लगा और जनता की मान्यता थी कि उनके कष्टों को दूर करें, ईश्वर स्वयं आएंगे। अलग अलग भगवान को मान्यता थी, तो हर किसी की अपने रूप में साकार किया गया, जिसकी जैसी इच्छा थी, जैसे उसकी मन में सोच थी कि उसकी भावना की इस रूप में भगवान हमारी रक्षा करेंगे, उन्होंने उस रूप में उसकी मूर्ति बनाई। ठीक है, मौर्योत्तर काल में सर्वप्रथम मूर्तियां बननी शुरू हुई तो इनकी सुरक्षा और पवित्रता की बनाए रखने की चिंता हुई, जिस कारण एक ऊंचाई पर प्लेटफॉर्म बनाकर मूर्ति स्थापित किए जाने लगे और चारों ओर लकड़ी का घेराव करते। यह मंदिर का पहला रूप था, जिसे चौरण या यान के नाम से जाना जाता था, और धीरे धीरे आगे चलकर संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। तो ये थोड़ा बेसिक की मंदिर का फॉर्मेशन कैसे शुरू होता है। तो मंदिरों की अगर हम बात करते हैं तो सामग्री आधार पर, अगर मटेरियल प्रॉपर्टी के आधार पर अगर हम कहें तो मंदिर तो वैसे ही बनते हैं जैसे पहले दो स्थापत्य थे। संरचनात्मक कि प्लेन स्थान है, वहां पर दूसरे जगह से मटेरियल वगैरह आके वहां पर निर्माण किया जाए मंदिरों का, और दूसरे शैलकृत मतलब चट्टानों को काट कर। ठीक है, तो ये तो एक तरीके हैं जिसको हम पहले भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं अगर मंदिर निर्माण की, तो मुख्यतः हमको मंदिर निर्माण जो देखने को मिलता है वो गुप्त काल से इसका शुरुआत माना जाता है। हम जानते हैं कि जब मौर्योत्तर काल में पहले कुछ शासक हुए जिन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को संरक्षण दिया था, जिसमें बौद्ध धर्म को संरक्षण ज्यादा था। लेकिन जब गुप्त काल आया तो फिर से ब्राह्मण धर्म का अभ्युदय हुआ और अपनी जो बुराइयां थी जिसके कारण ये समाप्त हुआ था या फिर पीछे पड़ गया था, पीछे हो गया था, उनको दूर करके और दूसरे धर्मों में भी जैसे बौद्ध और जैन में भी जो बुराइयां आ गई उनको ओवरकम करते हुए, सब कुछ करते हुए फिर से गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का उदय होता है और यहीं से हमारा मंदिरों का निर्माण शुरू होता है, जो मुख्यतः 4 चरणों में हुआ, मुख्यतः 4 चरणों में हुआ था। और भारत का जो पहला मंदिर माना जाता है वो माना जाता है मध्य प्रदेश में सांची का मंदिर। ठीक है, जो कि संरचनात्मक शैली का मंदिर था और ये भारत का पहला मंदिर माना जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक रूप में, वैसे पहले भी बने होंगे लेकिन ऐतिहासिक रूप में से तथ्यों के आधार पर यही माना जाता है। सांची का मंदिर भारत का पहला मंदिर माना जाता है जो संरचनात्मक शैली का है और यह गुप्त काल का है। गुप्त काल में 4 चरणों में मंदिर का निर्माण हुआ और हर चरण में जैसे जैसे समय बीतता गया नई नई चीजें, नए नए डिजाइन, नए नए मटेरियल ऐड होते गए। ठीक है, तो इन्हीं 4 चरणों को पहले हम देखते हैं गुप्त काल में क्या था। तो सबसे पहले क्या प्रथम चरण था जिसमें हमको सांची का मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, सांची का मंदिर हमको देखने को मिलता है। सांची के मंदिर की अगर जैसे हम बात करते हैं तो ये एक प्लेटफॉर्म पर बना है। मंदिर निर्माण प्लेटफॉर्म पर किया जाता था, ऑलरेडी हमने देखा। मंदिर में एक गर्भगृह बनाया जाता था, ये हमने प्लेटफॉर्म पर मंदिर बनाया। मंदिर जो बनाएगी, इमारत जो बनाएगी, उसके अंदर में एक गर्भगृह बनाया जहां पर देवता को स्थापित करते थे। मुख्य देवता जो होते थे उनको स्थापित किया जाता था और इस गर्भगृह के आगे एक स्थान बनाया गया जिसको मंडप कहा जाता था। यही मंडप में लोग खड़े होते थे, मंडप में लोग खड़े होते थे। जैसे आप भगवान की जब पूजा करने जाते हैं गांव वगैरह में भी जब मंदिर देखते होंगे, छोटे मंदिर वहां पर होते हैं, लेकिन अंदर के पोर्शन में मुख्य भगवान रहते हैं, बाहर में थोड़ी सी जगह रहती है, चौकोर सी या जैसे भी कह लीजिए, वहां पर आप खड़े होकर भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म पर चढ़ते हैं, सीढ़ियां 2-3 सीढ़ियां ही होती, ज्यादा नहीं सीढ़ी होती गाँव वगैरह में जब देखिए तो इस प्रकार के ही मंदिर वहां पर बनते थे। ये जो होता था पोर्शन जहां पर लोग खड़े होकर पूजा करते थे, आराधना करते थे, उसको मंडप नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? मंडप। और ये मंडप ऐसे नहीं होते थे, ये पिलर पर बनाए जाते थे जिससे कि सपोर्ट बना रहे। ठीक है,
मंदिर की जो छत होती थी, देखिए मंदिर की जब आप छत की बात करते हैं, जैसे आज भी कई मंदिरों को जब आप देखते हैं तो उनकी छत एक कह सकते हैं कि ना इस शेप में गई रहती है। और लेकिन इनिशियल जो मंदिर बनाए गए थे वो क्या थे, शिखर वगैरह उसमें नहीं रहते थे, उसमें सपाट छत हुआ करती थी। ठीक है, जो पहले के मंदिर बने वो एक सपाट मंदिर बने थे। जैसे ये देखिए, ये सांची का मंदिर है, ये वाला पोर्शन जहां पर लोग खड़े होकर आराधना करते थे ये मंडप कहा जाता था। ये पोर्शन हमारे देखिए पिलर पर बने हुए हैं। अंदर हमारा गर्भगृह है, अंदर गर्भगृह है जहाँ पे भगवान स्थापित किए थे। और ये हमारा छत है जो सपाट है। ठीक है, ये तो हमारा प्रथम श्रेणी का हुआ, प्रथम चरण में। फिर हम द्वितीय चरण में पहुंचते हैं। द्वितीय चरण में क्या किया जाने लगा, जो प्लेटफॉर्म बनाए जाते थे उनको थोड़ा सा ऊंचाई दे दी गई। अभी जो 2-3 सीढ़ी थी उसको मान लीजिए 7-8 सीढ़ी कर दी गई, थोड़ी सी और ऊंचाई बढ़ा दी गई। और जो स्तंभ पिलर बनाए जाते थे सपोर्ट के लिए वो अभी भी रहते थे। और इसका एक एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है टिगुआ मंदिर। ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के कटनी में है। मध्य प्रदेश के कटनी में हमको देखने को मिलता है, जो ज्यादा ऊंचाई पर है, ज्यादा ऊंचाई पर इसका प्लेटफॉर्म स्थित है। ठीक है, तो ये तो हुआ सेकंड फेज का। मंदिर के छत पहले क्या थी, सपाट थी और अभी भी सपाट रही। पहले प्लेटफॉर्म थोड़े से कम ऊंचे थे, अभी ठीक ठाक ऊंचे हो गए। पहले चरण का एग्जाम्पल है सांची का मंदिर, दूसरे चरण का एग्जाम्पल है टिगुआ का मंदिर। दोनों एमपी में है, एक और टिगुआ का मंदिर कटनी में देखने को हमको मिलता है। जो हमारा तृतीय चरण आता है उसमें पदार्थ के आधार पर यानी कि मटेरियल के आधार पर और संरचना के आधार पर दोनों में परिवर्तन होता है। जो पत्थरों के मंदिर हुआ करते थे वहां पर अब ईंटों का निर्माण होने लगा। ईंटों का निर्माण, ब्रिक्स से मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। और साथ ही साथ जो छत अभी सपाट हुआ करती थी वहां पर अब शिखर बनने लगे, छतों पर शिखर बनने शुरू हुए। तो इस तरीके से दो ये बदलाव हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, दोनों में पहले की तरह क्या हुआ, पत्थरों के साथ साथ ईंटों के मंदिर बनना शुरू हो गए और शिखर का निर्माण भी शुरू हुआ। ईंटों के मंदिरों की अगर हम उदाहरण की बात करें तो 2 मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। एक उत्तर प्रदेश में कानपुर का भीतरगांव मंदिर और दूसरा हमको सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ये दोनों मंदिर ईंटों के बने हुए उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा, कानपुर का भीतरगांव मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। इसके अलावा पंचायतन शैली की भी शुरुआत हुई। पंचायतन शैली क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, पंचायतन शैली यहाँ पे बनाई हुआ है। ये मुख्य देवता का मंदिर है। ठीक है, ये मुख्य देवता का मंदिर है जहां पर 4 गर्भगृह में एक मुख्य देवता स्थापित कर दिए गए। अब उसके बगल बगल में यहाँ पर 4 और मंदिर बनाए गए। टोटल कितने हो गए, 4 और 1 5, और इसी आधार पर ये पंचायतन। ये 4 छोटे मंदिर बनाए जाते थे जो इस मंदिर से जुड़े हुए या फिर वैसे और कोई देवता, 4 सहायक देवताओं के मंदिर होते थे। 4 सहायक देवताओं के मंदिर चारों तरफ में होते थे। ठीक है, एक मुख्य देवता का मंदिर और 4 सहायक देवताओं के मंदिर। और इस तरह से इसको पंचायतन शैली की शुरुआत भी इस तृतीय चरण में हमको देखने को मिलती है, जिसका एक उदाहरण हमको देखने को मिलता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर इस चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जहां पर विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां हैं की बात की गई है। विष्णु के 10 अवतार दिखाए गए हैं और यहाँ की दीवारों पर विष्णु के अवतारों के चित्र भी बनाए गए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तृतीय चरण में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ईंटों का निर्माण शुरू होता है, साथ साथ में शिखर का निर्माण शुरू होता है और पंचायतन शैली का निर्माण शुरू होता है। ये इसमें परिवर्तन आते हैं। भीतरगांव मंदिर जो हमारा हो गया कानपुर में, ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, सिरपुर का मंदिर हो गया और ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो गया, जहां पर हम इस तरीके से दीवारों पर भगवान विष्णु की आकृतियों को उकेरा गया है। ठीक है, ये तो थी तीसरे चरण की बात। चौथे चरण में क्या किया जाता है, चौथे चरण में क्या किया गया, प्रक्षेपण बनाए गए। जैसे मंदिरों में आप प्रदक्षिणा करते हैं ना, चारों तरफ भगवान के मंदिरों में चारों तरफ आप भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, तो वही कार्य यहाँ पर किया गया, प्रक्षेपण बनाए गए। बालकनी निकालकर एक उसमें छोटा सा मंदिर टाइप में बनाया गया। जैसे ये कैसे बनाए गए, ये मंदिर मान लीजिए है, तो
छोटा सा बालकनी बन निकाला गया और बालकनी से एक और मंदिर का शिखर बना के इसको इसमें मिला दिया गया। ठीक है, मुख्य जो शिखर है उससे मिला दिया जाता था। तो एक बालकनी निकाली जाती और छोटा सा मंदिर टाइप में बना के उसको शिखर में मिला देते थे। अब बिहार के राजगीर के मनियार मठ में इस तरह का प्रयोग पहली बार देखने को मिलता है, बिहार के मनियार मठ में। ठीक है, तो इस तरीके से 4 चरणों में मंदिर का पहले गुप्त काल में विकास होता है। सबसे पहले सिंपल सा प्लेटफॉर्म पे बनता था और छत सपाट रहती थी। दूसरे में क्या हुआ, प्लेटफॉर्म थोड़े ऊंचे हुए। तीसरे में ईंटों से भी बनने शुरू हुए और शिखर का निर्माण होने लगा। चौथे में क्या हुआ, चौथे में फिर हमारा जो परीक्षण वगैरह के लिए था वो भी बनाया जाने लगा। ठीक है, प्रक्षेपण भी हमारे बनाए जाने लगे। तो इस तरीके से हमको देखने को मिलता है विष्णु कह ले गुप्त काल में हमको जो विकास हुआ मंदिरों का। ठीक है, गुप्त काल के बाद हमको अगर हम बात करते हैं तो हमको 3 शैलियां देखने को मिलती हैं गुप्तोत्तर काल में जहां पर मंदिरों का निर्माण होता है। एक है हमारी नागर शैली, दूसरी है हमारी बेसर शैली और तीसरी है हमारी द्रविड़ शैली। अगर हम इनके विकास की बात करते हैं तो नागर शैली के जो मंदिर है हमको बेसिकली मेनली उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में हमको देखने को मिलते हैं और द्रविड़ शैली हमको साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है, साउथ इंडिया में। और इन दोनों का ही मिक्सचर एक तरह से हम कह लें तो वो है बेसर शैली, जिसमें कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं और कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये हमको बेसर शैली मिलती है जो विंध्यन श्रेणी से लेकर, विंध्यन रेंज से लेकर कृष्णा नदी तक के क्षेत्रों में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इन शैलियों की अपनी विशेषताएं, अपनी खासियत हैं, इनमें कुछ अलगाव भी हैं। उन सभी को हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने गुप्त काल का पीरियड का किस तरीके से मंदिरों का विकास होता है, अगर शॉर्ट नोट वगैरह लिखने को आ जाए आपसे मंदिरों का विकास क्या किस तरीके से हुआ तो अब आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट में इन तीनों शैलियों की, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली की विशेषताओं को देखते हैं। ठीक, थैंक यू।